दक्षिण दिल्ली में इस वक्त एक बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर बाद सत्य निकेतन इलाके में अचानक एक बिल्डिंग ढह गई, जिसमें करीब 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद हैं, जो कि राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। मौके पर फायर सर्विस की 4 गाड़ियां भी मौजूद हैं, जो कि बचाव कार्य में इस वक्त लगी हुई हैं। 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सत्य निकेतन की यह तस्वीर है, जहां पर बताया जा रहा है कि इमारत ढह गई। देखिए किस तरह से एक बड़ा हिस्सा यहां पर मलबे में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव की टीम मौजूद है, जो कोशिश यही कर रही है कि जल्द से जल्द दबी हुई जिंदगियों को बचाया जा सके। दिल्ली के सत्य निकेतन की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। देखिए, जब भी कोई इमारत ढहती है तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है वो है मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस की मॉनिटरिंग यहाँ पर ना करना। तो क्या इसके पीछे भी यही वजह रही? क्योंकि 5 लोगों की जिंदगी बताई जा रही है कि इस मलबे में दबी हुई है, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, दक्षिणी दिल्ली की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सत्य निकेतन, जहां पर इमारत गिरी और उसके बाद ये बड़े हादसे वाली तस्वीर सामने आई है। सत्य निकेतन इलाके में अचानक बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग कुछ इस तरह से ढह गई और उसमें मौजूद 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फौरन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, राहत और बचाव कर्मी पहुंचे। 3 मंजिला दरअसल ये इमारत है, जिसका देखिए किस तरह से ये पूरा हिस्सा यहाँ पर आपको मलबे में तब्दील नजर आ रहा होगा, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। फौरन इसकी खबर फायर ब्रिगेड को और राहत बचाव कर्मियों को दी गई। आसपास की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से 3 मंजिला ये इमारत यहां पर ढह गई। दिल्ली के सत्य निकेतन की ये मौके की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर। इमारत जब भी ढहती है तो सबसे बड़ी वजह यही आती है, उसकी मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देना, उनकी दरारों को वक्त वक्त पर नहीं भरना। क्या इसके पीछे भी यही वजह रही? फिलहाल यह जांच का विषय है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी। दीपक, किस तरह से ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ? कितने लोग दबे हुए हैं? क्या अब तक किसी को रेस्क्यू किया जा चुका है? देखिए, अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास दमकल विभाग को सूचना मिली थी और दमकल विभाग की टीमें जो है इस वक्त मौके पर जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस का पूरा यहाँ पर महकमा है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो 3 मंजिला से 4 मंजिला ये बिल्डिंग है और यहाँ पर अमूमन जो आसपास की बिल्डिंग है सभी में यहाँ पर पीजी जो रेंट पर स्टूडेंट्स रहते हैं उनको देने की यहाँ पर कवायद होती थी। लेकिन अचानक ये बिल्डिंग जिस वक्त गिरी है तो ये बताया जा रहा है कि इसमें रेनोवेशन का काम हो रहा था, कई मजदूर इसमें काम कर रहे थे। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि 5 मजदूर यहाँ पर दबे हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है, जिनको बचाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। लेकिन क्या असल मकसद रहा है, क्योंकि बिल्डिंग क्या पहले से जिस तरह से रेनोवेशन का काम था, रेनोवेशन क्या इस तरह से हो रहा था कि उसमें किसी तरह की जो सुरक्षित रूप से उसको नहीं किया जा रहा था, या जो ठेकेदार था उसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती नजर आती है, क्योंकि जो बिल्डिंग की छत है वो पूरी तरह से धंस गई है। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि यहाँ पर अभी भी जो पुलिस महकमा है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जुटा हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर उन लोगों को रेस्क्यू कराया जाए। रेनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा था, जिस दौरान करीब दोपहर 1:30 बजे दमकल विभाग को, राहत कर्मियों को ये सूचना मिली कि दिल्ली में मौजूद सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत हादसे का शिकार हो गई है, ढह गई है। जिसके बाद खबर निकलकर सामने आ रही है कि 5 मजदूर इसके अंदर दबे हो सकते हैं। फिलहाल उन्हें बचाने की जद्दोजहद इस वक्त भी जारी है, जैसा कि जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमें यहाँ पर दे रहे हैं। तो दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढह गई, ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। रेनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा था जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। तो क्या इस दौरान कोई लापरवाही यहाँ पर सामने आई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा नजर आया? और दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ यहाँ पर जानकारी मिल रही है? जैसा कि आपने बताया कि रेनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा था, तो ये भी जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर पूरी तरह से 3 मंजिला इमारत पर ये काम जारी था, या फिर पहले से कुछ लोग यहाँ पर रह रहे थे, या फिर कोई भी यहाँ पर नहीं था मजदूरों के अलावा? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है, क्योंकि जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही है। क्योंकि जो इलाका है इसके चारों तरफ जो है 4-4, 5-5 मंजिलें जो है बिल्डिंग हैं और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये भी 4 मंजिला थी। लेकिन हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि कितने लोग इसके अंदर थे। हालांकि 5 लोगों की बात कही जा रही है कि 5 लोग यहाँ थे, और ये भी हो सकता है कि ज्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि मजदूरों की संख्या कितनी हो सकती है इसके बारे में अभी अनुमान 5 लोगों का आया है।
आशंका ये है कि हो सकता है कि वो उसके अंदर दबे हों, कुछ और लोग हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पीजी हॉस्टल बताया जा रहा है तो ये भी अनुमान लगाना कठिन होगा कि इसमें क्या कुछ स्टूडेंट्स भी थे, क्योंकि आसपास जो है स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा है, सभी यहाँ पर पीजी में रहते हैं। हालांकि रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो किस आधार पर रेनोवेशन का काम था, क्या उसके अंदर लोग थे या ऊपरी मंजिल में था या निचली मंजिल में था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऊपरी मंजिल को किराए पर रहते हैं और नीचे रेनोवेशन का काम चल रहा होता है। तो ये सारे कवायद जो है यहाँ पर पुलिस इकट्ठा कर रही है, कलेक्ट किया जा रहा है डाटा, ताकि जल्द से जल्द जो है लोगों को रेस्क्यू कराया जा सके। दीपक, कितना जरूरी हो जाता है कि आसपास जो आप बता भी रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली के सत्य निकेतन का इलाका भी ऐसा है कि बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, आवाजाही यहाँ से लगभग होती रहती है, ऐसे में बाकी जो आसपास मौजूद इमारतें हैं उनकी भी मॉनिटरिंग करना, उन पर भी नजर बनाए रखना, क्योंकि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, 3 मंजिला इमारत यहाँ पर ढह गई। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये बिल्डिंगें यहाँ पर बनी हुई है तो कहीं ना कहीं ये सभी जो है रेंट पर्पज से यहाँ पर बनाई गई है, जिनके अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर बड़ा हॉल हो तो उसको 4 मंजिल 4 कमरे अंदर ही अंदर बनाया जाता है और वो चुपचाप बनाए जाते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जो मकान मालिक है या ओनर है उसकी कहाँ तक इसमें लिप्तता है, क्योंकि उसने किस आधार पर ये बनाया है और रेनोवेशन का काम चल रहा था तो मजदूरों को सुरक्षा वहाँ पर मुहैया कराई गई कि नहीं कराई गई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है, फाउंडेशन होती है, उसको उठाने का काम चल जाता है, तो वो उसको उठाने के वक्त भी बिल्डिंगें गिरती है। तो यहाँ पर अभी ये सारी चीजें जो है सवालों के घेरे में है और जो दमकल विभाग की टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही है। लगातार जो छत है, जो लेंटर इसका गिरा है, उसको तोड़ने की कवायद की जा रही है, ताकि दूसरी तरफ जो लोग फंसे हैं उनको बचाने की कवायद हो। आसपास लोगों की भीड़ है, मजदूर हैं, क्योंकि अभी तक ये सामने आया है कि ये सिर्फ मजदूर हो सकते हैं, तो अभी तक ये कुछ कंफर्म नहीं हो सका। आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मौके की तस्वीर आप देख रहे हैं, दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन की ये तस्वीर है, जहां पर 3 मंजिला इमारत ढह गई, जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी बता रहे हैं कि रेनोवेशन का काम यहां पर चल रहा था। दोपहर 1:30 बजे करीब राहत बचाव कर्मियों को इस बात की जानकारी मिलती है कि यह हादसा यहां पर हुआ है, जिसके बाद फौरन मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी और रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंचती है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया जाता है। एक बार फिर से दीपक आपकी तरफ रुख करेंगे, इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो वो बोला कि हमसे बात हुआ है कि बिल्डिंग गिरती हुई कि मैं फला जगह पे, और तुराई करेगा तो थोड़ा इत्मीनान से तुराई करके हमको निकालेगा। तो हम उस लड़के से जब मिलेंगे तब तो हम बताएंगे कि फला जगह पे ये है कि ये। मौके की तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 3 मंजिला इमारत गिरने की वजह से 5 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, जिन्हें बचाना यहां पर प्राथमिकता है और इसी के चलते मलबे के अंदर से जिंदगी तलाशने की ये पूरी कोशिश और साथ ही उन्हें बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। दिल्ली के सत्य निकेतन में अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें छोटे छोटे अंदर जो हॉल नुमा कमरे हैं वो यहां पर मौजूद है। ज्यादातर लोग यहां पर रेंट पर्पस से सामने आते हैं और रेनोवेशन इस 3 मंजिला इमारत का चल रहा था, जिसमें यह हादसा यहां पर हुआ है। कई सवाल इस बीच इन तस्वीरों के साथ खड़े होते हैं। क्या इसकी मेंटेनेंस पर पहले से ध्यान नहीं दिया गया? क्या रेनोवेशन के काम के दौरान किसी तरह की सतर्कता नहीं बरती गई? जो मापदंड यहां पर होते हैं रेनोवेशन के दौरान, क्या उन पर ध्यान नहीं दिया गया? ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब यहां पर जरूर सामने आने चाहिए, क्योंकि देखिए किस तरह से बड़े हादसे भी इसी दौरान दिखाई देते हैं जब भी कोई इमारत ढहती है। मौके से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट, दीपक सीधा रुख करेंगे, तस्वीरों के साथ समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से यह हादसा हुआ और किस तरह से ये ताजा हालात यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा ताज़ा हालात। देखिए यहाँ पर जिस तरह की कंडीशन है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि लोगों की भीड़ यहाँ बेवजह ना लगे। और यहाँ पर जो दरवाजा है, इस ग्रिल को काटा जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि सुरक्षित रूप से जिन लोगों को बचाने की कवायद है वो जरूरी है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो छत गिरी है वो पूरी नीचे एकदम से गिर गई है, जिसके बाद अब वहां अंदर कितने लोग हो सकते हैं ये अनुमान लगाना कठिन है। अभी तक कोई भी ऐसा आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया। हालांकि दमकल विभाग ने कहा है कि इसमें 5 लोग जो मजदूर हैं वो फंसे होने की उन्हें आशंका है। दिल्ली पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची हैं, स्थानीय एसएचओ मौके पर हैं, एसीपी अधिकारी सभी यहां पर मौके पर मौजूद है, डीसीपी हैं। ये सभी कोशिश यही की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द किया जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये शख्स अंदर की तरफ गया है ताकि वहां पर जो मजदूर हैं, अब दमकल विभाग की टीमें जो है वो यहाँ पर से अंदर को जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये एक जगह है जहां से देखा जा सकेगा कि कितने लोग अंदर हो सकते हैं। जिस तरह से आशंका ये जताई जा रही है कि 5 लोग यहाँ पर मजदूर जो है वो काम कर रहे थे, क्योंकि रेनोवेशन यहाँ पर काम चल
चल रहा था और इसी वजह से अचानक ये बिल्डिंग धराशायी होकर गिरी है। क्या इसमें कुछ लोग रहते भी थे, क्योंकि यहाँ पर पहले अमूमन जो आसपास की बिल्डिंगें हैं इनमें सब में कोई ना कोई रहता है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर चल रहा है उन लोगों को बचाने की कवायद की जा रही है जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का है। 3 से 4 मंजिला की इमारतें हैं सारी बिल्डिंगें, और ये बिल्डिंग खुद भी पीजी हॉस्टल, ये बताया जा रहा है कि पीजी हॉस्टल यहाँ पर था। और अब यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मजदूर हैं वो भी यहाँ पर ये ग्रिल जो बाधक बन रही है, क्योंकि इसके आसपास की बिल्डिंगों को कवर करने के लिए कोई आ ना जाए इसके लिए ये अवरोधक लगाए जाते हैं। अब इसको हटाया जा रहा है क्योंकि अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इसको हटाया जाना जरूरी है। पुलिस का डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचा है, स्थानीय पुलिस यहाँ पर पहुंची है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू में जो चीजें हैं उनको दूर किया जाए ताकि अंदर जाने की जगह हो, क्योंकि फायर की टीमें यहाँ नहीं पहुंच सकती, गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, कोई चीज जी। तो यहाँ पर अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि देखते हैं कि कोई यहाँ पर ऐसा अगर हमें मिलता है कि जिन लोगों ने ये देखा हो, क्योंकि आसपास के लोग हैं यहाँ पर। आप यहीं पर रहते हैं सर? हाँ यहीं रहते हैं। हाँ यहीं रहते हैं। हुआ था ये 1:30 बजे करीबन। अच्छा हाँ। कितने लोग काम कर रहे थे इसमें? अब ये तो अंदाज नहीं है, बाकी अभी बचाव कार्य चल रहा है। अच्छा हाँ। यहाँ पर क्या पब्लिक बच्चे भी रहते थे अभी यहाँ पर? नहीं, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। अच्छा हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। अच्छा, कब से चल रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन? कई महीने हो गए। किसका है ये नहीं पता। वैसे बना हुआ था पहले से? हाँ बना हुआ था पहले से, रिन्यूअल चल रहा था इसका। ये बता रहे हैं कि 5-6 मजदूर अंदर फंसे हुए। हाँ फंसे हैं, अभी फंसे 5 मजदूर अंदर है। अंदर है, बातचीत हो रही है, आवाज आ रही है? हाँ वो वहाँ खड़ा उनका साथी है, वो काम बात कर रहा। बातचीत हम गए, फायर ब्रिगेड वाले अंदर गए। अच्छा, तो देखिए इनका ये कहना है कि दमकल की टीमें जो है वो काम कर रही हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है रेस्क्यू ऑपरेशन करना। इस तरह से हमने कई रेस्क्यू ऑपरेशन दिल्ली में देखे हैं जहाँ पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा कई लोगों की जानें बचाई गई। ये देखिए फायर सर्विस के 2 जवान जो हैं अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां से जगह बनाना जरूरी है और इस जगह से हो सकता है कि उन लोगों से बातचीत यहाँ पर हुई हो, क्योंकि आवाज आ रही हो सकता है इसी वजह से वहां पर जो है लगातार जो पत्थर है उसको हटाया जा रहा है। लंबी चौड़ी ये छत जो है आपको दिखाएंगे मेरे विजय प्रदीप, ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर काफी अलग तरह का बना हुआ है, क्योंकि इसको दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरह से निकाला जाएगा, क्योंकि आसपास जो है जालियां है, ये गेट बने हुए हैं, लोहे की ग्रिल है, तो इसको जो है बाधक ये कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही है, इसलिए इसको हटाने की कवायद चल रही है। उधर दमकल विभाग की टीमें जो है बातचीत करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग दबे हैं हो सकता है कि उनसे बातचीत हुई हो, क्योंकि एक मजदूर को वहां पर पहले चढ़ाया गया था, उसके बाद देखा गया था कि वहां पर कुछ लोग हैं या नहीं है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी यहाँ पर लगातार जारी है। और सत्य निकेतन के जो 173 नंबर बिल्डिंग है जो गिरी है, उसके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये पीजी में भी चलता था, लेकिन काफी समय से इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। हो सकता है कि निर्माण कार्य ऊपर को बढ़ाया जा रहा हो या कम किया जा रहा हो या उसको दूसरे तरीके से उसको डिजाइन किया जा रहा हो। तो इसी दौरान ये बिल्डिंग अचानक गिरी है, यानी कमजोर ये बिल्डिंग थी, क्योंकि जिस तरह से ये गिरी है भरभरा कर पूरी, तो एक साइड की दीवार के सहारे पूरी छत नीचे गिरी है। तो कहीं ना कहीं इस पर ये कहा जा सकता है कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल या तो पहले हो चुका था या फिर अब हो रहा था, जिसकी वजह से ये इतना भार जो है वो सहन नहीं कर पाई, क्योंकि 3 मंजिला से 4 मंजिले की बिल्डिंगें यहाँ पर अमूमन हर कोई बनी हुई है। अब ये तो हमारे सहयोगी दीपक मौके पर मौजूद हैं और ये पूरी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सत्य निकेतन में 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। रेनोवेशन का काम यहाँ पर चल रहा था, 5 मजदूर दबे हुए हैं जिन्हें तलाशा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उनकी जिंदगी सुरक्षित की जा सके। तबाही तबाही तबाही। पिछले 2 महीने से रूस और यूक्रेन युद्ध में सिर्फ और सिर्फ तबाही की ही तस्वीरें सामने आई हैं। 1 अप्रैल का जिक्र करें तो रूस का एक ऑयल डिपो तबाह हुआ था। रूस के शहर बेलगरद में ऐसे ही तेल डिपो से धुएं का गुब्बार उठा था और उस वक्त इस आग के पीछे यूक्रेन की साजिश थी। दावा किया गया था कि यूक्रेन के हेलीकॉप्टर हमले में रूस का ऑयल डिपो तबाह हो गया।
जब हर तरफ अंधेरा था तब रूस के शहर बेलग्राद के ऊपर हवाई मूवमेंट तेज हो गई थी। हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही थी और फिर दिखा ये हेलीकॉप्टर जो बहुत लो लेवल पर उड़ान भर रहा था। फिर एकाएक रॉकेट के हमले हुए जो इन्हीं हेलीकॉप्टर से दागे गए। ये रॉकेट